अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन दोनों ही इस समय कोरोना की वजह से नानावटी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। वेल, ये मंथ चल रहा है जुलाई का मंथ। इस जुलाई के मंथ को जब हम सुनते हैं तो एक और वाक्य जो है वो याद आता है, जो हमारे जहन से कभी नहीं निकलता है। कौन सा है वो वाक्य, बताऊंगी आज बॉलीवुड यादगार में। नमस्कार, मैं हूं रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। दोस्तों, 26 जुलाई 1982 ये दिन ऐसा दिन है जिस दिन एक ऐसा हादसा हुआ था जो किसी के भी दिलो दिमाग से शायद ना ही निकलता, स्पेशली फॉर बच्चन फैमिली। बिकॉज उस समय पर कूली की शूटिंग चल रही थी और कूली की शूटिंग के दौरान ही एक फाइट सीन को शूट किया जा रहा था। और उस फाइट सीन में अमिताभ बच्चन और पुलकित निसार थे। पुलकित निसार के हाथों जब अमिताभ बच्चन को घूंसा लगता है तो वो उनके पेट पे जा लगता है और वो एक स्टील की टेबल पर जाके गिरते हैं जो कि उनके अंदर घुस जाता है। और उसके बाद से ही उनको तुरंत ही, और इसकी मैं आपको शूटिंग बताऊं तो ये शूटिंग जो थी वो बैंगलोर में चल रही थी, ना कि मुंबई में चल रही थी। बाकी सब फैमिली मेंबर्स मुंबई में थे और अमिताभ बच्चन बैंगलोर में थे और उन्हें होटल में रखा हुआ था। और वो डॉक्टर्स के लिए मतलब डॉक्टर्स को अरेंज किया जा रहा था, उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की जा रही थी। और उन्हें इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, वो उस दर्द को झेल नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी काफी लंबी लड़ाई लड़ी थी उस दिन अमिताभ बच्चन ने, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने दर्द को रखा, दर्द को संभाला, उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला। बात करें अगर उस समय की, तो उस समय में अमिताभ बच्चन को बैंगलोर हॉस्पिटल में जब ले जाया गया तो उस समय डॉक्टर्स की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। और वहां पर जब अमिताभ बच्चन की फैमिली को इस बारे में पता चला तो तेजी बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन जी की मदर है, वो मुंबई के डॉक्टर्स को लेकर बैंगलोर पहुंची। बैंगलोर में उनका ऑपरेशन तो किया गया, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद में हालात सुधरते हुए नजर नहीं आए। ऐसे में ऑपरेशन होने के 6 दिन बाद ही अमिताभ बच्चन को उसी कंडीशन में तुरंत ही मुंबई लेकर आया गया ताकि उनका मुंबई में इलाज किया जा सके। मुंबई में आए, मुंबई में उनका इलाज शुरू हुआ। एक जंग जो अमिताभ बच्चन अंदर लड़ रहे थे और एक जंग जो उनका परिवार बाहर लड़ रहा था। यहाँ तक कि मीडिया ने उस समय इतने रूमर्स फैलाए थे कि एक अखबार ने तो ये तक छाप दिया था कि अमिताभ बच्चन का निधन हो गया है। और इस खबर के बाद में फैंस का जो सैलाब था वो सड़कों पर उतर आया था। और वो एक समय था जिस समय अमिताभ बच्चन ने सबसे बड़ी जंग लड़ी है, 26 जुलाई 1982। वेल, मैं आपको बताऊं तो उस समय राजीव गांधी, जो कि अमिताभ बच्चन के जिगरी दोस्त थे, उनके साथीदार थे, वो अमेरिका में थे। और जब उनको अमिताभ की इन कंडीशन के बारे में पता चला तो वो तुरंत ही रातों रात अमेरिका से इंडिया आए और उन्होंने अमिताभ बच्चन की हालत का जायजा लिया और साथ ही डॉक्टरों से ये तक पता किया कि आखिरकार सच्चाई क्या है, क्या कंडीशंस है और कब तक ये ठीक हो सकते हैं। वेल, उसके बाद मुंबई के डॉक्टर्स और अमिताभ बच्चन, इन दोनों ने मिलकर एक जंग जरूर जीती, वो थी जिंदगी की जंग। माना जाता है कि जया बच्चन अमिताभ बच्चन का जन्मदिन उस समय में मनाती है जिस समय अमिताभ बच्चन ठीक होकर पूर्ण जन्म लेकर वापस से अपनी जिंदगी में लौटे थे। और इसी जन्मदिन को ही जया बच्चन मानती है क्योंकि वो पूर्व जन्म के नाम से उनका माना जाता है। वेल, इस समय हर कोई दुआ कर रहा है कि अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस से जल्द लड़कर वापस आ जाए, क्योंकि इस समय भी वो नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट है। वेल, अगर आप भी उनके लिए दुआ करेंगे तो खबर अच्छी जल्द ही मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे इस किस्से के बारे में? क्या ये किस्सा आपको याद है? याद है तो अपनी फीलिंग्स जरूर इस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए बॉलीवुड हेडलाइंस।